उसके बाद मैंने उससे पूछा कि यार इतनी मेहनत करी, इतने एफर्ट लगाया, अपनी पूरी जी जान लगा दी, हो गया ना तेरा सिलेक्शन इस बार? तो मिल गई ना खुशी, मिल गया ना वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हुआ ना तेरा सिलेक्शन? और उसका रिप्लाई क्या था? नहीं यार, नहीं हो पाया। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। देखो, आज कोई स्ट्रैटेजी बताने नहीं आया हूँ, आज कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ, आज एक छोटी सी स्टोरी तुम्हारे साथ शेयर करने आया हूँ। ये स्टोरी मेरी खुद की है, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त की है, और इस स्टोरी को बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। और अगर तुम इसको सुनोगे, तुम कुछ ना कुछ आज से सीख कर जाओगे। ये स्टोरी किसी टॉपर की नहीं है, ये स्टोरी किसी सक्सेस की नहीं है, ये स्टोरी एक फेलियर की। हाँ, और ये तुम्हारे लिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। तो मेरा एक दोस्त है, उसका यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, बट वो मेरा दोस्त था स्कूलिंग टाइम पे। जब मैं स्कूल जाता था, जब मैं 11th-12th के अंदर था, उस समय पर वो मेरा बहुत अच्छा मित्र था। उस समय पर वो नीट की तैयारी कर रहा था और मैं आईआईटी जेई की तैयारी कर रहा था। तो उसकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी। मेरा तो जेई में सिलेक्शन हो गया था, बट वो नीट को क्रैक नहीं कर पाया था क्योंकि उसने उतने अच्छे से तैयारी नहीं करी थी। बट मैं तो कॉलेज चला गया था, उसके बाद मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं था। कुछ दिन पहले ही मुझे वो मिलता है, अराउंड शायद उस बात को अभी 1 साल हो गया है। उस टाइम पे मुझे मिलता है और मैं उससे पूछता हूँ कि यार भाई क्या चल रहा है? तो वो बड़ा ही इमोशनल हो जाता है देखकर, और वो बोलता है कि यार तुझे ना एक कहानी सुनाता हूँ मेरी, ये जो पिछले मेरे 3 से 4 साल है ना, ये कैसे घटे हैं मैं तुझे सुनाता हूँ। तो मैंने कहा हाँ यार सुना, तेरी नीट की स्टोरी क्या थी, मुझे जाननी है। तो उसने अपनी नीट की स्टोरी सुनानी स्टार्ट करी। उसने बोला कि यार तुझे पता ही है कि मेरा 12th के साथ तो एग्जाम क्लियर हो नहीं पाया था। उसके बाद मैंने ड्रॉप लेने के लिए अपने घर वालों से बोला, अपने पेरेंट्स से बोला। अब उसके जो पेरेंट्स थे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब एक बड़ी कोचिंग को अफोर्ड वो नहीं कर सकते थे। बट क्योंकि उसको पढ़ना था, उसको डॉक्टर बनना था, तो उसके पेरेंट्स ने कहीं से लोन लिया, पता नहीं कैसे करके उसकी जो कोचिंग की फीस थी वो ले ली, एंड उसे कोटा भेज दिया पढ़ने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा महंगा शहर है, जिसके अंदर एक साल के उनके शायद 3-3.5 लाख से भी ज्यादा रुपए लग जाते हैं। वहां पर उसे भेज दिया। वो वहां पर चला गया पढ़ने के लिए, एंड शुरू में तो वो बहुत मोटिवेटेड था, वो पढ़ाई करता है, वो एफर्ट लगाता है, वो चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करता है। ड्रॉपर बैच के अंदर वो पढ़ रहा था, और आप सभी को पता ही होगा ड्रॉपर बैच में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, चीजें बहुत फास्ट होती जाती हैं। तो 1 से 2 महीने बाद पता नहीं उसका ध्यान कहां चला गया, उसका फोकस कहां चला गया, कोटा एक नए शहर में जाकर वो ऐसी चीजों में पड़ गया जहां पर उसे नहीं पढ़ना चाहिए था। एंड उसके बाद धीरे धीरे पढ़ाई से उसका पूरा रिश्ता टूट गया। उसके बाद अगले साल नीट का एग्जाम देता है, रिजल्ट आता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता। उसके घर वाले बहुत डिसअपॉइंटेड, और शायद उसके जितना उसने मुझे बताया, उसके पापा ने उससे 1 महीने तक बात भी नहीं करी थी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे लगाए थे, और कैसे लगाए थे वो उनके पेरेंट्स ही जान सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। उसके बाद नीट के रिजल्ट के बाद वो जाता है अपने घर वालों के पास और उनसे बोलता है कि मुझे एक चांस दो, मुझे एक मौका दो, मुझे प्रूव करके दिखाना है। उसके अंदर वो आग आ चुकी थी, एक फायर आ चुकी थी। तो बोला कि यार आपकी बार मुझे करना है, अब चाहे कुछ हो जाए। बट उसके पेरेंट्स ने साफ मना कर दिया कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते यार, हमें घर बेचना पड़ जाएगा अगर अब तुझे पढ़ाएंगे तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं ऑफलाइन कोचिंग कहीं नहीं जाऊंगा, ऑफलाइन कोचिंग में जा चुका हूं, मैं घर से पढ़ाई करूंगा, मैं ऑनलाइन पढ़ लूंगा, यूट्यूब से पढ़ लूंगा फ्री में, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके घर वाले मान गए, ठीक है अगर तू घर से पढ़ना चाहता है, फ्री में पढ़ना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई कर, अपने 1 साल लगा दे। उसमें वो जुनून था, उसमें वो आग थी, यार करना है, अब तो करना है। तो वो मेहनत लगाता है, और वही शुरू के 1-2 महीने तो वो बहुत एफर्ट लगाता है, जी जान लगाता है, 12-12 घंटे का सेल्फ स्टडी। क्यों? क्योंकि उसे पता है ना उसे अपने पेरेंट्स को प्रूव करना है, उसे पता है ना उसे रैंक लानी है, उसे पता है ना उसे सिलेक्शन लेना है, वरना इतने जो पेरेंट्स ने पैसे लगाए हैं खराब हो जाएंगे। वो मेहनत लगाता है, बट फिर से 2-3 महीने बाद कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। और ये उसकी कहानी नहीं है, तो तुम सबके साथ होता है। कंसिस्टेंसी खत्म, डीमोटिवेशन स्टार्ट, समझ नहीं आ रहा क्या करें। यूट्यूब की दुनिया में स्ट्रैटेजीज की वीडियो देखे जा रहा है, पर स्ट्रैटेजीज को वो अप्लाई नहीं कर रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम उसके साथ उस समय पर आई, हेल्थ कंडीशन बेकार हुई, और भी पता नहीं क्या क्या कंडीशन आई, वो उसने फेस करी। बहुत सारी कंडीशन उसके साथ वहां पर आई, और धीरे धीरे नीट के एग्जाम आगे आने वाले 5 महीने के अंदर था। और ये एक दिन की बात है जब उसका आता है टेस्ट का रिजल्ट, और ये उस दिन की बात है, उसने मतलब एक कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या फिर कोई ऑनलाइन कोचिंग टाइप में कोई ज्वाइन कर रखा था। तो उसके टेस्ट का रिजल्ट आता है, जो ऑनलाइन टेस्ट होते थे उसका रिजल्ट आता है। तो उसके पापा उससे पूछते हैं, बेटा कैसी चल रही तैयारी? बढ़िया चल रही होगी, कितने आ रहे हैं नंबर? उसके पापा को नंबर नहीं पता था, और उसका 2 दिन पहले टेस्ट हुआ था, उसका रिजल्ट उसके पास था, और उसका रिजल्ट था 500 नंबर, 500 मार्क्स। उससे पता था 500 मार्क्स में सीट नहीं मिलती यार किसी भी हालत में। तो उसने अपने पापा से बोला, नहीं पापा अभी वो टेस्ट कैंसिल हो गया था,
वो टेस्ट बाद में होगा। झूठ बोल। उसके पापा मान गए कि ठीक है अगली बार टेस्ट होगा, रिजल्ट बताना और मेहनत करते रहो बेटा, तुम्हारे लिए बहुत जी जान लगाई है हमने एफर्ट्स लगाए हैं। सब लोग बोलते थे कि यार इसको कोचिंग क्यों पढ़ा रहे हो, इसको तो कोई कॉलेज में डाल दो, अपने इतने लाखों रुपए क्यों लगा रहे हो लोन ले लेके। सबने बोला, बट हमने तेरी मानी और तेरे को कोचिंग में पढ़ाया। तेरे लिए जितना हो सकता था हमने करा बेटा, अब ये तेरी बारी है कि तू डॉक्टर बन के उन सब लोगों को चुप करा दे। उसके पापा ने लाइन बोली एंड वो लाइन उसके चुप गई, उसके सीने में चुप गई, क्योंकि अंदर से तो उसको पता था ना यार मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कहां एफर्ट्स लगा रहा हूं, मैं तो वही कर रहा हूं जो डेली में पहले 3 साल से करता आ रहा हूं, वही चीजें प्रोक्रास्टिनेशन में करता आ रहा हूं, कल करूंगा करता आ रहा हूं। बट वो बात उसे चुप गई। उसके बाद उसके अंदर एक आ गई, एक फायर आई और उसने सोचा यार अब ना नहीं देखना दुनियादारी, अब अपने पेरेंट्स को, उन रिश्तेदारों को प्रूव करके दिखाना है। उसने लगाई अपनी चीजें, उसने लगाया एफर्ट, उसने पढ़ना स्टार्ट किया। और उसकी खुद की स्टेटमेंट है, वो उसकी लाइफ का ऐसे दिन थे जहां पर उसे पता नहीं चलता था कि वो कब खाना खा रहा है, कब उठ रहा है, कब सो रहा है। उसने केवल और केवल पढ़ाई करी थी। और ये उसकी खुद की स्टेटमेंट है, मुझे नहीं पता था कि मैं कब सो रहा हूं, कब खा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बस मेरा फोकस था पढ़ाई पे। धीरे धीरे जब घर से बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होने लगे, घर पे रिश्तेदार आते हैं, सब आते हैं, तो उसने क्या करा, उसने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। एक लाइब्रेरी होती है आसपास में, सस्ती सी लाइब्रेरी, कोई छोटे मोटे शहर का वैसी, तो वहां पर जाकर लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। क्यों? ताकि वो मेहनत कर सके। उसका समय पता है क्या था उस समय पर? वो लाइब्रेरी जब खुलती थी सुबह, सबसे पहला स्टूडेंट होता था लाइब्रेरी में घुसने वाला, और रात को जब लाइब्रेरी बंद होती थी सबसे आखिरी स्टूडेंट होता था बाहर आने वाला। घर से एक टिफिन ले जाता था, खाना खाता था, कभी कभार घर आ जाता था खाना खाने के लिए। और ये उसका पूरा का पूरा दिनचर्या होता था, मतलब सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। ये थी उसकी प्रिपरेशन, ये थे उसके एफर्ट। और आखिरी के जो उसने 3-4 महीने घिसे हैं ना, वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट थे। उसने अपना पूरा जी जान लगा दिया था, उसने अपना पूरा बेस्ट लगा दिया, और उस समय पर उसने कुछ नहीं देखा था, तब उसने बेस्ट लगाया, अपने एफर्ट लगा। और ये सुन के मेरे चेहरे पे एक स्माइल आ गई। और मैंने उससे बोला, यार भाई क्या तेरी मोटिवेशनल स्टोरी है ये, मतलब मजा आ गया होगा अब तो। इसका मतलब तो तूने कर लिया फिर तो मेडिकल कॉलेज क्रैक, मतलब इतनी मेहनत करी, नीट का एग्जाम दिया तो सिलेक्शन तो हो गया होगा। कितने नंबर आए, कौन सा कॉलेज मिला? मैं बहुत एक्साइटेड था। कुछ नहीं। और उसने बोला यार नहीं हो पाया, सिलेक्शन नहीं, थोड़े से मार्क्स कम रह गए। तो अंदर से तो मुझे पता नहीं चला यार ये क्या बोल दिया इसने, इतनी मेहनत करी, इतने एफर्ट लगा और सिलेक्शन नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? थोड़ा सा शॉक हुआ। फिर मैंने, जैसा हर कोई करता है, मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा सिंपैथी के लिए कि भाई कोई बात नहीं यार, चलता रहता है, क्या दिक्कत है। तो उसने बोला, उसकी अगली जो लाइन थी बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि उसने मेरे माइंडसेट को बदला। उसने बोला, सिलेक्शन तो नहीं हुआ बट मुझे रिग्रेट नहीं है दोस्त, मुझे रिग्रेट नहीं। सिलेक्शन नहीं हुआ बट मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने कहा मतलब तूने एफर्ट लगाए, तूने अपना बेस्ट लगाया यार, तेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया तो ये तो थोड़ी दुख की बात है। कहते नहीं, उस फेस ने मुझे रगड़ना सिखा दिया यार। पूरी उसकी लाइन है, उस फेस ने मुझे रगड़ना सिखा दिया था भाई यार। पता नहीं चला कि मुझे ऐसा लगता था हमेशा से मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, ये एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये कभी मैं क्रैक नहीं कर पाऊंगा, कभी मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। बट जब मैं वो 17 घंटे जो लोग बोलते हैं ना, 17 घंटे पढ़ाई, वो जब मैंने करी थी ना आखिरी के 3 महीने, तो मुझे लगा यार अपने अंदर तो बहुत जुनून है, अपने अंदर तो एक टैलेंट है। खुद को हम हमेशा से एवरेज समझते आ रहे हैं, बट उस फेस ने मुझे रगड़ना सिखा दिया था। उसके बाद मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, कहीं से बीएससी उसने करी, कोई प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज, ऐसा मुझे ऐसा याद नहीं है, बट कोई शायद डीयू का कोई कॉलेज था, वहां से उसने बीएससी करी। बीएससी के बाद उसने गवर्नमेंट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है, गवर्नमेंट एग्जाम जो होते हैं, वो उसने क्रैक करे, 2 एग्जाम कॉन्टिन्यूसली। और उसके साथ साथ वहां से कॉलेज से इंटर्नशिप अलग कर रहा है और गवर्नमेंट एग्जाम अलग क्रैक कर रहा है। ये कैसे कर पाया? वो कर पाया इस मेहनत से, क्योंकि उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट उसे समझ आ गया कि यार भाई मेरे अंदर जुनून है, अगर मैं रगड़ के करूंगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। और यही मैसेज आज मैं तुम्हें देना चाहता हूं। देखो, मुझे पता है यार, हम हर कोई मेहनत करता है, गोल हमारा लक्ष्य है एम्स दिल्ली, एम्स वो सब, बट सबको तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। मिलेगा तो 1% कोई। तो क्या 99% खराब हैं? क्या 99% बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं? नहीं, ये 99% सबके सब स्ट्रगलर्स हैं। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, ये गेम है ही नहीं सिलेक्शन का। तुम्हें लग रहा है ये गेम है सिलेक्शन का, नहीं, ये तुम्हें मेहनत करना सिखा रहा है।
अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक होता है वेल एंड गुड, नहीं होता मेहनत करना सीखा, लाइफ में काम आएगा, कुछ इससे बड़ा उखाड़ लोगे। तो इस स्टोरी के साथ में मैसेज देना चाहता था हर एक स्टूडेंट को कि भाई लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल। तुम अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, होता है बढ़िया है, नहीं होता कुछ बड़ा उखाड़ोगे। बस एक चीज याद रखना, अपना बेस्ट लगाते रहो, खुद से चोरी मत करो, खुद से मत बोलो कल करेंगे, नहीं, अपना बेस्ट लगा। अगर तुम अपना बेस्ट लगाते चलोगे, एक दिन आएगा, शायद आज नहीं, शायद 5 साल में नहीं, शायद 10 साल में नहीं, बट एक दिन आएगा तुम्हारे हाथ में वो सक्सेस होगी और तुम्हें लगेगा उस दिन, तुम पीछे मुड़ के देखोगे कि यार उस समय पर जो प्रिपरेशन करी थी वहां से यार सीखने को बहुत मिला। तो यही चीज है, तो यही आज तुम्हें बताना था। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। याद रखना, जीतना हारना हमारे हाथ में नहीं है, बट मेहनत करना हमारे हाथ में है, जो कि तुम्हें करनी है। शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है